वेलकम बैक। जो लास्ट टॉपिक था वो हम लोग का पैकिंग एफिशिएंसी था। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि हाउ द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड। देखा जाए तो जो पैकेजिंग है उसके बारे में हमको बात करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, वो कैसे अरेंज होके यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर किसी सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पैकेजिंग है उसके बारे में हमको देखना है। तो देखते हैं कि अभी स्टार्ट करते हैं कि हाउ द पैकेजिंग्स आर फॉर्म्ड। तो जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक के ऊपर हम लोग को बात करना भी है। और ये थोड़ा अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको इमेजिनेशंस जो है वो बहुत अच्छे होना चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ पैकेजिंग। सो पैकेजिंग या फिर हम लोग पैकिंग अगर बात करें तो हम लोग कैसे सॉलिड्स को पैक कर सकते हैं। तो पैकिंग से पहले भी हम लोग एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखते हैं। तो पैकेजिंग से पहले भी हम लोग एक टर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग को देखना रहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ स्फीयर इज सराउंडेड बाय एनी स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक स्फीयर को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर आयंस ले रहे हैं उनको हम लोगों ने क्या माना है कि इनका जो शेप है इज लाइक स्फीयर। तो जो एटम्स होते हैं एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो याद रखो कि यहाँ पर डेफिनेशन की अगर बात करें, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बेसिकली अगर देखा जाए डेफिनेशन के बारे में तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। डेफिनेशन ये बोलता है द टोटल नंबर, द नंबर ऑफ sphere attached or surrounded by any sphere is its coordination number। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि एक स्फीयर को कितने स्फीयर्स और जो उसके नेबरिंग स्फीयर्स है और नेबर स्फीयर्स हैं, कितने नेबर स्फीयर क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, क्योंकि हम लोग जब पैकेजिंग देखेंगे, पैकिंग देखेंगे कि कैसे सॉलिड्स पैक हो रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग को देखना रहेगा। तो डेफिनेशन क्या है भाई, द नंबर ऑफ स्फीयर अटैच और सराउंडेड बाय एनी स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक एटम को कितने एटम टच करेंगे और कितने नेबर एटम उसको अटैच हैं, तो ये क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर एक स्फीयर को 2 एटम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं या फिर कनेक्ट हैं उससे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर 3 एटम अटैच हैं या फिर कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पैकिंग के बारे में। पैकिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पैकिंग क्या होता है, कि जनरली द पैकिंग इज जनरली हाउ द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड, हाउ द सॉलिड्स आर अरेंज। तो वो देखना रहेगा हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं।
तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में था, इसको मैं रेज करता हूँ, फिर अपन क्या करते हैं फ्रेश स्टार्ट करते हैं पूरा नई पार्ट से, दैट इज पैकिंग। सो पैकिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओके। तो पैकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे स्पीयर्स का अप्लाई करेंगे, या फिर एटम जिसका शेप कैसा है, इज लाइक स्पीयर शेप। तो स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग इस सबसे पहले हम लोग पैकिंग बात करेंगे किसके ऊपर, इन टर्म्स ऑफ, अगर देखा जाए तो पैकिंग सबसे पहले टर्म्स हम लोग 1D पैकिंग देखेंगे, 1 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करेंगे। 1 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, आइदर दैट इज एक्स एक्सिस, आइदर इन वाई एक्सिस और आइदर इन जेड एक्सिस। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोग को क्या करना है, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोग एटम्स को अरेंज करेंगे इन अ रो और आइदर इन कॉलम। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एटम्स को इस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, लाइक ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, 3rd 4th 5th 6th 7th। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एटम्स को अरेंज किया है एक रो के फॉर्म में, तो एक रो में ही अटैच किया है, तो आइदर इन 1 रो और आइदर इन हॉरिजॉन्टल, और आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी अरेंज कर सकता हूँ। तो ये आप सबको दिख रहा होगा कि ये रो है और ये कॉलम है, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एटम्स को एक दूसरे से जोड़कर क्या कर रहे हैं, एक ही एक्सिस में अरेंज कर रहे हैं। तो आइदर इट इज इन एक्स एक्सिस, आइदर इट इज इन वाई एक्सिस। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करें तो एक ही एक्सिस आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में, आइदर इसको हम लोग एक एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, आइदर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो यहाँ पे तो 1D क्लोज पैकिंग में अपन क्या करेंगे कि एटम्स आर अरेंज और अटैच बाय वन आफ्टर अनदर इन रो। सो यहाँ पे याद रखो कि एटम्स आर अरेंज और atoms are arranged one after another in row और in column। तो ये चीज आपको जो थिंग्स हैं आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपन एटम्स को क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक अरेंज करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से 1D समझ में आया होगा क्योंकि एक ही एक्सिस है, आइदर एक्स, आइदर वाई या फिर आइदर जेड। तो इसके लिए इसको हम लोग, तो अभी हम लोग को बात करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वो हम लोग को देखना रहेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि एक्सेप्ट कॉर्नर एटम को छोड़ के, अब जो ये कॉर्नर एटम है, ये वाला एंड वाली जो एटम टर्मिनल एटम से, तो एक्सेप्ट टर्मिनल एटम, कोई भी एटम का अगर मुझे, बाकी कोई भी एटम का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो कितना होगा, आप लोग खुद देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस एटम का अगर मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो ये एटम एक आगे एक फ्रंट, मतलब आगे है इसके एक एटम है और एक दूसरे एटम से अटैच है। तो ये जो अगर बात करें इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो ये एटम सिर्फ 2 ही एटम से अटैच है, तो इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2। और यहां पर अपन लिख लेते हैं एक्सेप्ट कॉर्नर एटम। तो कॉर्नर एटम को छोड़ के बाकी सारे एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना रहेगा, 2 होगा। तो ये मैंने बताया 1D क्लोज पैकिंग। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड टाइम का पैकिंग है
जो सेकेंड टाइप का पैकिंग है दैट इज 2D पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। अब 2D क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सॉलिड्स 2D पैकिंग होता है। तो अभी जो 2D पैकिंग है याद रखो, ये हम लोग 1D पैकिंग से बनाएंगे। तो हमेशा तो 2D पैकिंग जो है वो 1D से बनाया जाएगा और जो 3D पैकिंग रहेगा वो 2D से बनाया जाएगा। तो याद रखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2D क्लोज पैकिंग is formed from 1D close पैकिंग। अब ये देखना है कि कैसे फॉर्म होगा। तो अपन क्या करेंगे कि 1D क्लोज पैकिंग जो है इसको अपन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वन अबो द अनदर by placing one dimensional close packing one above another। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है कि अपन क्या करेंगे कि 1D पैकिंग को एक के ऊपर 1D पैकिंग एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर अपन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो अभी 2D क्लोज पैकिंग जो होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। जो 2D क्लोज पैकिंग है दे आर 2 टाइप्स। तो यहां पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि 2D पैकिंग जो है दे आर 2 टाइप्स हैं। एक होता है ए टाइप और दूसरा होगा एबी टाइप, एबी टाइप। अब इसके दूसरे अलग अलग नाम भी होते हैं, वो भी देखेंगे। अब ए टाइप को हम लोग स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं, स्क्वायर, और 2D स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे। और एबी टाइप को यहां पर हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जिसको हम लोग बोलते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि हेक्सागोनल वापस से रिपीट भी होने वाला है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो 2D स्क्वायर पैकिंग है ये, और ये क्या है भाई, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखते हैं कि जो ए टाइप है और एबी टाइप में डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब 2D बनाएंगे तो वो हम लोग को किससे बनाना है, अपने को मतलब 1D का अप्लाई करके ही बनाना है। तो 1D का जो लेयर्स हैं उसको क्या करना है कि एक के ऊपर दूसरे को प्लेस करना है। अब ए टाइप में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 डायमेंशनल एक रो को ये 1 डायमेंशनल फर्स्ट रो है। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक सेकंड 1 डायमेंशनल रो लेंगे और उसको अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर क्या करेंगे, इसके नीचे प्लेस करेंगे, लाइक इस फॉर्म में। तो ये अब और एक 1D लेयर लेंगे और उसको इसके नीचे सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस करेंगे। तो इस फॉर्म में प्लेस किया गया। और एक लेयर ले लेते हैं 1 डायमेंशनल और उसको भी इसके एग्जैक्टली नीचे प्लेस किया गया। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर अपन ने क्या किया, ये देखो, ये 1 डायमेंशनल रो है और एक अपन ने 1 डायमेंशनल रो लिया और इसके सेंटर में
मतलब अगर देखा जाए एग्जैक्टली इसके नीचे हम लोगों ने प्लेस किया तो इस फॉर्म में। तो देखो अगर 2 डायमेंशनल इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो ये इस एक्सिस में भी मूव कर रहा है और इस एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस अप्लाई हो रहे हैं, वन इज एक्स एक्सिस और दूसरा क्या हो गया वाई एक्सिस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में भी अभी देख लिया जाता है कि अभी तो 2D क्लियर हो गया क्योंकि 2 एक्सिस है, एक्स इसको अपन ले लेते हैं एक्स और इसको अपन ले लेते हैं वाई। उसके बाद अब ए टाइप क्यों बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर, आपको दिख रहा होगा दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब इसका नाम ले लेते हैं अपन, क्या है भाई ए टाइप हो गया। द सेकेंड लेयर जो है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, इसके लिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा ए लेयर हो जाएगा, मतलब ए नाम होगा। थर्ड इज सिमिलर टू सेकेंड और फर्स्ट, इसका नाम भी क्या है ए है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा ए। तो इसके लिए यहां पे जो इस टाइप का नाम क्या दिया गया है ए टाइप लेयर। तो 2D क्लियर हो गया, जो ए टाइप है ये भी क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं स्क्वायर पैकिंग के बारे में। अब स्क्वायर पैकिंग वो कब समझ में आएगा, जब कभी भी अपन किसी भी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। जब कभी भी कोई भी एक सेंटर एटम अपन पकड़ लेते हैं और उसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मतलब कितने एटम से वो अटैच है वो निकालना है, तो वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि मैंने ये एटम को ले लिया। अब इस एटम का मुझे क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इस एटम का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो देखते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमको पता है कि इस एटम, जिस एटम का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वो एटम कितने एटम से अटैच है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एटम अटैच है, ये वाला एटम भी अटैच है, ये वाला एटम भी अटैच है और ये वाला एटम भी अटैच है। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो एक टाइप का क्या मिलेगा अपने को स्क्वायर पैकिंग मिलेगा। दैट्स द रीजन इसका नाम क्या दिया गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है और स्क्वायर पैकिंग भी बोला जाता है। तो ये याद रखो, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 02 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ए टाइप में। अब अपन बात करते हैं एबी टाइप में। अब एबी टाइप क्या होगा कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक 1 डायमेंशनल रो ले लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे 1 डायमेंशनल एक रो प्लेस कर देंगे। तो ये 1 डायमेंशनल रो हो गया। अब जो सेकंड 1 डायमेंशनल लेयर अपन लेंगे उसको अपन कहां पे प्लेस करेंगे, इट इज प्लेस ऑन द डिप्रेशन विच इज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेयर। तो अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा याद रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि सेकंड लेयर इज प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन बन रहा है उस डिप्रेशन के अंदर क्या हम लोग प्लेस करेंगे 2D लेयर को प्लेस करेंगे। अब डिप्रेशन कौन सा है वो हम लोग को देखना है। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये सारे ये क्या है भाई डिप्रेशन है। तो ये जो सारे दिख रहे हैं ये भी डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन है। तो जो 2D मतलब जो सेकंड लेयर अपन प्लेस करेंगे 1 डायमेंशनल का, उसको अपन कहां पे प्लेस करेंगे, इट इज प्लेस ऑन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन में अपन क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में फिल करेंगे। तो ये सेकेंड लेयर हो गया। अब थर्ड लेयर वापस से क्या होगा, इसी फॉर्म में होगा। अब फोर्थ लेयर वापस से क्या आने वाला है भाई, फोर्थ लेयर जो रहेगा थर्ड लेयर के डिप्रेशन में मतलब फिल करेंगे।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने बोला था वो कैसा रहेगा, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर जो है वन डायमेंशनल पैकिंग जो है उसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के नीचे प्लेस कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ ABAB टाइप हियर वी यूज जनरली क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड लेयर वन डायमेंशनल रो है इट इज प्लेस ऑन द डिप्रेशन विच इज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेयर। तो आप देखते हैं कि ये आपको इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको वॉइड्स कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, बट इन केस ऑफ यहाँ पे जो वॉइड्स क्या है वो थोड़ा कम है। अब देखते हैं अगर ये फर्स्ट लेयर है जिसका नाम अपन क्या दे रहे हैं भाई, ए दे रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर जो आपको दिख रहा होगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर, पर जो सेकंड लेयर है वो एक टाइप का क्या है, एक न्यू लेयर बना रहा है, नया लेयर बना रहा है। इसके लिए इसका जो नाम रहेगा वो क्या मिलेगा, अपने को एक नया नाम देना पड़ेगा, दैट इज बी। अब थर्ड जो लेयर है इट इज अगेन सेम एज फर्स्ट लेयर, तो इसका नाम क्या मिलेगा अपने को, ए लेयर देंगे। अब व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्थ लेयर इट इज सिमिलर टू सेकंड लेयर, सो इसका नाम क्या मिलेगा अपने को, बी। दैट्स द रीजन यहाँ पे जो टाइप अपन बता रहे हैं वो कौन सा टाइप है, ABAB टाइप। तो टू डायमेंशनल मतलब यहाँ पे भी दो एक्सिस है भाई, एक तो भाई हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दो एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस भी हो गया, वाई एक्सिस भी हो गया। बट 2D क्लियर हो गया, ABAB टाइप क्लियर हो गया। अब हम लोग हेक्सागोन क्यों बोल रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला जा रहा है उसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब जब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो मान लेता हूं कि ये एक एटम है, ये वाला एटम ले लेता हूं, इसका मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इस एटम का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली एट एज। तो इस स्फीयर और इस एटम से कितने एटम डायरेक्टली एट एज है अगर देखा जाए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया भाई, 6 एटम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। अब अगर मैं सारे जितने भी नेबरिंग मतलब जो नेबरिंग स्फीयर्स है उनके सेंटर्स को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा अपने को, देखो स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म्ड तो इस फॉर्म में होगा, तो इज लाइक अ हेक्सागोन। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पे हम लोग जो सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं तो सेकंड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर इज प्लेस जस्ट एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट लेयर। हियर द सेकंड लेयर इज अ न्यू लेयर, दैट्स द रीजन तो यहाँ पे जो नाम आया वो क्या आया है भाई, ए, और दूसरे का नाम क्या आया है, बी आया है। Here the second layer is placed just below the first layer of depression. तो डिप्रेशन फॉर्म बाय फर्स्ट लेयर, उस डिप्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या प्लेस किया है, सेकेंड लेयर को प्लेस किया है। तो ऑब्वियसली बात याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ता है तो याद रखो कि पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलने का मतलब ये होता है कि पैकिंग उतने ही क्या होगी भाई, मजबूती से रहेगी, तो स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, सॉरी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है तो इसका जो पैकिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो सॉलिड्स होंगे वो क्या होंगे भाई, टाइटली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू स्क्वायर पैकिंग। तो वापस से याद रखो, इसको अपन क्या बोलेंगे, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको अपन क्या बोलेंगे, 2D
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये था मैंने 2D के बारे में बताया। अब अपन बात करते हैं कि इसके बारे में भाई 3D। तो 3D पैकिंग में क्या होता है कि 3D पैकिंग इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2D पैकिंग। तो जो 3D पैकिंग का जो फॉर्मेशन होगा हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, 2D पैकिंग का यूज करके बनाएंगे। अब 3D मतलब 3 एक्सिस होगा, x हो गया, y हो गया और z कैसा रहेगा, इस फॉर्म में आगे की ओर बढ़ेगा। तो अपन यहां पे क्या करेंगे कि 2D पैकिंग का यूज करके 3D पैकिंग करेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे पैकिंग हो रहा है। तो उसके लिए उससे पहले आप लोग क्या करो, ये जो भी मैंने लिखवाया है उसको कॉपी कर लीजिए। ओके, देखो अभी जो हम लोग देख रहे हैं आफ्टर 1D 2D के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब सबसे पहला जो टाइप है दैट इज AAA टाइप पैकिंग। AAA टाइप पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव और क्यूबिक टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलेंगे। वो देखते हैं इसको हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने पहले भी बताया है कि जो 3D पैकिंग होगा वो 2D पैकिंग का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, 3D पैकिंग को फॉर्म करेंगे। अब 3D पैकिंग कैसे बनेगा, जो सबसे फर्स्ट टाइप है, जो सिंपल टाइप है, जो AAA टाइप है, वो कैसा बन रहा है वो देखते हैं। कि मैंने क्या किया कि 2D पैकिंग जो हमारे पास था, 2D पैकिंग के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, ये आपको याद है कि सबसे पहला जो है वो एक तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और एक है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। बट यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करें, जो बना रहे हैं AAA टाइप, प्रिमिटिव और क्यूबिक टाइप जो बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट लेयर, एक लेयर ले लिया मैंने, इसका नाम क्या है भाई 2D। अगर नाम दिया जाए, नाम देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये प्लेन होता है, प्लेनर होता है, याद रखो, क्योंकि x और y है, इसके लिए प्लेनर सरफेस पे पाया जाएगा। तो अभी ये मैंने एक लेयर ले लिया किसका, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ले लिया। अब मैंने क्या किया कि और एक लेयर ले लिया किसका, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो सेकंड लेयर मैंने लिया है, यहाँ पे जो सेकंड लेयर लिया है मैंने, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है। अब इस सेकंड लेयर को मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करूंगा। अब ये फर्स्ट लेयर है, अब मैंने क्या किया, ये सेकंड लेयर को लिया और इसके ऊपर प्लेस किया। तो फिर थर्ड लेयर इसके जैसे ही रहेगा, और एक लेयर लूंगा थर्ड लेयर, उसके ऊपर प्लेस करूंगा, देन और एक लेयर, फोर्थ लेयर, सेम लेयर रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और इसको लेके मैं उसके ऊपर प्लेस करूंगा। तो ऐसे ही अगर मैं प्लेस करता हूं तो देयर आर 4 लेयर फॉर्म होंगे, जो ये ऐसा दिख रहा होगा। तो ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकंड लेयर है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर प्लेस कर रहे हैं। सेम थर्ड लेयर भी इसी के जैसे होगा, इसको अपन क्या करेंगे, सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे एग्जैक्टली उसके ऊपर। फिर फोर्थ लेयर रहेगा, उसको भी अपन क्या करेंगे, थर्ड लेयर के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर प्लेस करेंगे। तो जिसकी वजह से अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगा, इस फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये आपका देखो फर्स्ट लेयर दिख रहा होगा, फर्स्ट लेयर के ऊपर अपन क्या प्लेस कर रहे हैं, सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो है हमारा जो बोर्ड है, उसमें हम लोग 3D इमेज तो मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इसके लिए मैंने ये टाइप का एक इमेजिनेशन डायग्राम बनाया है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट लेयर है, उसके पीछे सेकंड लेयर, उसके पीछे थर्ड लेयर, उसके पीछे फोर्थ लेयर। ये ऐसा टेढ़ा नहीं है मतलब, बट ये ऐसा अगर इसको अरेंज किया जाए तो 1 1 2 3 4 1 बाय 1, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो इस फॉर्म में होगा। तो याद रखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि सेकेंड लेयर इज प्लेस एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर। सिमिलर थर्ड लेयर इज प्लेस एग्जैक्टली अबव द सेकेंड लेयर, फोर्थ लेयर भी ऐसी थर्ड लेयर के ऊपर होगा। अब याद रखो, क्योंकि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आपको दिख रहा होगा कि दोनों के जो शेप है वो सिमिलर है,
ये भी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये भी क्या है भाई 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और इसको अपन क्या कर रहे हैं कि सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर रख रहे हैं। इसके लिए जो सेकंड लेयर रहेगा इज सिमिलर टू क्या रहेगा, फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर इज ऑल्सो सिमिलर टू क्या होगा, सेकंड लेयर। और फोर्थ लेयर इज ऑल्सो सिमिलर टू थर्ड लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर के बराबर। इसके लिए यहां पे जो नेमिंग आएगा वो कैसा रहेगा भाई, ये भी फर्स्ट लेयर भी ए रहेगा, सेकंड लेयर भी ए रहेगा, थर्ड लेयर भी ए रहेगा और फोर्थ लेयर भी क्या होगा, ए रहेगा। तो इसके लिए नाम आपको हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नाम दिया गया है वो क्या है, ए टाइप है। तो इसको थोड़ा आपको समझने की कोशिश करना है आपको यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा 3D वाला स्ट्रक्चर होता है जो इमेजिनेशन से आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अपन क्या कर रहे हैं कि दो टोटल अगर बात किए तो हमारे पास 4 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यूब है, एक ये और एक दूसरा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर इसको प्लेस कर रहे हैं, तो सेकंड हुआ, फिर और एक लिए थर्ड, फिर और एक फोर्थ। तो अरेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो चारों के चारों लेयर हैं सबके सब क्या है, बस सिमिलर लेयर है। इसके लिए इन चारों का नाम क्या रखा गया है, ए टाइप लेयर रखा गया है। तो ये मैंने बताया कि ए टाइप क्यों बोला गया। और 3D क्यों है, क्योंकि एक्स वाई और ये एक फ्रंट की ओर आ रहा है जेड एक्सिस, तो इसके लिए यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, 3 डायमेंशनल बोला जा रहा है और ये ए टाइप रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि जब हम लोग 3D ए टाइप बनाएंगे तो उसी टाइम जो यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव टाइप, इसका फॉर्मेशन होता है। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो मान लेता हूं, देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये फ्रंट की, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। तो इसको मैं जोड़ दिया भाई। ये जो इसके पीछे और भी 2 स्फीयर है, तो ये मान लेता हूं ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो इनको भी मैंने क्या किया, जोड़ दिया भाई। यहां पे भी इसका सेंटर होगा ये वाला पॉइंट इधर, क्योंकि यहां पे भी एक एटम ऐसे ही होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो होता है कब बनता है, जब हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं बाय यूजिंग ए टाइप पैकिंग। तो याद रखो, क्यूबिक स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है उसका पैकिंग कैसे होता है। इसका जो पैकिंग जनरली कब होता है, जब हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे, एक के ऊपर दूसरे को प्लेस करेंगे, तो तब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर याद रखो। अगर मैं अब इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को देखना है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब कोई भी आइटम पकड़ लेते हैं, वो देख लेते हैं अपन। तो क्या देखो, अगर हम लोग ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, मान लेता हूं कि ये कॉर्नर वाला एटम है, क्योंकि ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको देखना है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अगर दिख रहा होगा तो ये पहला एटम है, तो ये छोटा सा वो बनाया है, बट ये क्या होता है, ये इस फॉर्म में होता है 1, ये 2 एंड दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। अब यहाँ पे जो है ये ऐसा रहेगा आइटम, इस फॉर्म में होंगे। तो स्ट्रक्चर जो रहेगा इस फॉर्म में होगा। अब अपन क्या करते हैं, उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये क्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है मैं वापस से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है।
ओके, अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर वाला एटम है। अब इस एटम का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स इज अटैच्ड टू दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब देखते हैं, देखो अब इस कॉर्नर एटम से कितने एटम अटैच है। तो फर्स्ट तो ये हो गया 1 और ये 2 एंड ये हो गया 3। अब क्या होगा कि सिमिलर डिस्टेंस पे यहां पे भी एक यूनिट सेल होगा। तो जैसे एक नीचे वाला पॉइंट है, ऐसे ही क्या होगा भाई, यहां पे भी ऊपर भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अब जैसे लेफ्ट राइट साइड में एक पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस में क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में भी क्या होगा, अपोजिट साइड में भी एक पॉइंट होगा। सेम जैसा ये 1 वाला पॉइंट दिख रहा है, तो इसके अपोजिट डिस्टेंस में और भी एक पॉइंट होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 एक यूनिट सेल के अंदर है। तो यहां पे क्या होगा भाई, 4 5 6 होगा। तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा देख लेते हैं कि ये एटम है, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इसको कितना अटैच है, देखो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। पर इसके ऊपर भी तो एक लेयर है, तो उसके लेयर में क्या होगा, एक एटम इसे आप फ्रंट में होगा तो कितना हो गया 5, और एक लेयर इसके नीचे भी होगा तो वहां से भी एक एटम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज अटैच टू दिस एटम कितना हो गया 6। तो इसके लिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं अपन, वो कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। तो ये मैंने बताया ए टाइप का रिप्रेजेंट बताया। अब देन कम बैक टू द नेक्स्ट 3D पैकिंग जो हम लोग बात करेंगे, वो रहेगा एबी पैकिंग। अब यहाँ पे एबी पैकिंग के लिए अपन क्या अप्लाई करेंगे, हियर वी यूज, क्योंकि 3D है तो 2D का ही यूज करना है, बट यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल पैकिंग कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज किया जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ डायग्राम ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हम लोगों ने पहले बनाया है। सेम सिमिलर लेयर और एक मैं ले रहा हूं, ये भी क्या है भाई, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। अब अपन क्या करेंगे भाई, 3 डायमेंशनल बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। यहां पे अपन ऊपर और नीचे प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल बना रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि सेकेंड लेयर इज प्लेस अबव द फर्स्ट लेयर। तो अपन क्या करेंगे कि सेकेंड लेयर को इस लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे, सेकेंड लेयर आएगा, फिर ऐसे ही एक लेंगे थर्ड लेयर को उसके ऊपर प्लेस करेंगे, फोर्थ लेयर को लेंगे फिर इसके ऊपर प्लेस करेंगे। बट वन पॉइंट इस जो मतलब अलग है, देयर इज अ वन पॉइंट व्हिच इज क्वाइट बिट और क्वाइट और लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि ए टाइप में अपन कर क्या रहे थे कि सेकेंड लेयर को एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस कर रहे थे। बट इन केस ऑफ एबी टाइप the second layer is placed on the depression of first layer। भाई फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब, ये क्या है भाई, डिप्रेशन है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या एक्चुअल में डिप्रेशन है, ये मैं पॉइंट से मार्क कर रहा हूं। दिस आर जनरली डिप्रेशन। तो फर्स्ट लेयर का ये डिप्रेशन है 1, ये सारे डिप्रेशन है। ये एक्चुअल में याद रखो, इसको हम लोग वॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये खाली जगह है। ये जो है एक्चुअल में क्या है, खाली जगह है। और अगर देखा जाए तो ये वॉइड्स को कितने एटम अगर सराउंड कर रहे हैं, 3 एटम, और इसका शेप भी जो है वो ट्राइगोनल जैसे हैं। तो इसके लिए ये जो सारे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वॉइड्स, ये सारे वॉइड्स को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स भी बोला जाता है, ट्राइगोनल वॉइड्स। तो ट्राइगोनल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहां पे 3 होता है, क्योंकि इन वॉइड्स को सिर्फ 3 ही स्फीयर क्या करते हैं, सराउंड करते हैं।
अब ट्राइगोनल वॉइड्स के भी जो एपेक्स वाला पार्ट है, एपेक्स मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एपेक्स, यहां पे भी दो टाइप के क्या होते हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स होते हैं। एक देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये जितने भी वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स ऊपर की ओर हैं, तो इनका जो एपेक्स है वो कैसा है भाई, स्लाइटली अपवर्ड, अपराइट है, ऐसा ऊपर की ओर है। और जो नीचे ट्राइगोनल वॉइड्स दिख रहे हैं, इनके जो एपेक्स हैं ये डाउनवर्ड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एपेक्स ऑफ ट्राइगोनल वॉइड्स दे आर टू टाइप्स। एक होगा, वो हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, कौन कौन से टाइप के होंगे। तो ट्राइगोनल वॉइड्स भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। एक तो अपराइट वाले होंगे और एक क्या रहेगा, डाउन राइट। जो अपवर्ड एपेक्स है और ये क्या है भाई, डाउनवर्ड एपेक्स। तो ये यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ट्राइगोनल वॉइड्स के एपेक्स, जितने भी ऊपर आपको वॉइड्स दिख रहे हैं, सबके एपेक्स क्या है, टुवर्ड्स अपवर्ड की, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है। और जितने भी नीचे जो ट्राइगोनल वॉइड्स दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे इनके जो एपेक्स हैं वो क्या है भाई, टिल्टेड, क्या हुआ, डाउनवर्ड की ओर टिल्टेड है। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं भाई, फॉर्मेशन करते हैं थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास देखो दो लेयर है, दोनों के दोनों लेयर किसके बने हुए हैं भाई, टू डायमेंशनल। तो याद रखो ये दोनों के दोनों क्या है, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब अपन, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, इसको मान लेता हूं ये मेरा फर्स्ट लेयर एंड दिस वन इज अ सेकेंड लेयर। अब फर्स्ट लेयर को मैं क्या करूं, फर्स्ट लेयर का जो डिप्रेशन है ये आपको दिख रहा होगा, ये डिप्रेशन। तो फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन के ऊपर अपन क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में अपन क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे। यहां पे हम लोग एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, इस डिप्रेशन के ऊपर क्या होगा, सेकेंड लेयर का फर्स्ट एटम आएगा। तो अगर देखा जाए इसको अगर मैं प्लेस करता हूं तो इस फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो ये एटम है जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। क्लियर है भाई सबको, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, मैंने फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस किया है। अब फिर से थर्ड लेयर लेंगे अपन, थर्ड लेयर भी ऐसे ही रहेगा। अब थर्ड लेयर को क्या करेंगे, सेकंड लेयर के डिप्रेशन के ऊपर प्लेस करेंगे। जो थर्ड लेयर आएगा इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये अगर मैं इस लेयर को ए रिप्रेजेंट करता हूं तो सेकंड लेयर जो रहेगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर। अब प्लेस करने के बाद, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस नहीं कर रहे हैं, जो सेकंड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो सेकंड लेयर बनेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट बनेगा, क्योंकि डिप्रेशन में प्लेस कर रहे हैं। तो जो सेकंड लेयर ये बन रहा है, इस लेयर का नाम क्या होगा, बी लेयर होगा। फिर थर्ड लेयर जो रहेगा वो अपन क्या करेंगे, सेकंड लेयर के डिप्रेशन के ऊपर प्लेस करेंगे। इट मींस जो थर्ड लेयर रहेगा इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। तो इसके लिए जो थर्ड लेयर आएगा उसका नाम क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू क्या होगा भाई, सेकंड लेयर रहेगा, तो उसका नाम क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहां पे जो टाइप बनेगा उसका नाम क्या बनने वाला है, ए बी टाइप बनेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैंने डायग्राम में मेंशन किया है कि ये मान लेता हूं ये जो आपको ब्लैक सर्कल्स बनाया है ये मेरा फर्स्ट लेयर था। अब फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन, ये सारे क्या है भाई, डिप्रेशन से। अब इस डिप्रेशन के ऊपर मैंने क्या किया है कि सेकंड लेयर को प्लेस किया है। तो सेकंड लेयर प्लेस करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट लेयर एक अलग लेयर है और सेकंड लेयर जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट लेयर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फर्स्ट लेयर को अगर हम लोग ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेकंड लेयर को अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बी। और थर्ड लेयर जो हम लोग प्लेस करेंगे, क्योंकि दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बोर्ड
मैं 3D डायग्राम हम लोग नहीं बना सकते। तो जो थर्ड लेयर हम लोग प्लेस करेंगे इट इज सिमिलर टू क्या होगा, फर्स्ट लेयर होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो नाम होगा वो क्या रहेगा, AB टाइप बनेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। अब जैसे ही मैं इसको प्लेस करूंगा तो यहाँ पे दो टाइप के वॉइड्स क्रिएट होते हैं। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में प्लेस करूंगा, जो ट्राइगोनल वॉइड्स थे, मैंने बताया था कि ट्राइगोनल वॉइड्स भी क्या होंगे आगे चल के, दो टाइप के बनेंगे। तो वो देखते हैं अब क्या होगा कि जो ट्राइगोनल वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर में आपको दिख रहा था, जो ट्राइगोनल वॉइड्स है इट इज कवर्ड बाय द सेकेंड लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर में जो था ये ट्राइगोनल वॉइड्स, ये वाला जो ट्राइगोनल वॉइड्स था, अब इस ट्राइगोनल वॉइड्स को सेकेंड लेयर का एटम क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये जो वॉइड्स हैं इस वॉइड्स को अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हाउ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनता है कि याद रखो, व्हेन द ट्राइगोनल वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय द एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई, दिस टाइम द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड। तो ये पे यहां पे भी मैं ये मेंशन कर लेता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनेंगे, व्हेन ट्राइगोनल voids of first layer is covered by atoms of second layer। तो इस टाइम क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होता है। तो अभी याद समझ में आया कि ये वाला जो है, ये वाला वॉइड, ये कौन सा है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ये वाला भी वॉइड कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ये वाला भी वॉइड्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। फिर से अगर देखा जाए तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का शेप अगर देखा जाए तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लाइक टेट्राहेड्रल क्यों बोला जाता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये जो ट्राइगोनल वॉइड्स था, नीचे से कितने स्पीयर ने कवर किया था भाई, 3 स्पीयर ने। तो कौन कौन से भाई, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट लेयर का था। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक वाले लेयर्स हैं ये फर्स्ट लेयर के 3 स्पीयर है। अब ये कौन सा वॉइड था भाई, ट्राइगोनल वॉइड था। अब इसको क्या किया, सेकेंड लेयर के एटम ने कवर किया। मान लेता हूं ये सेकेंड लेयर का एक एटम आ रहा है। अब इसको मैंने क्या किया, यहां पे प्लेस किया इसके ऊपर। तो अभी ये क्या हो गया भाई, सेकेंड लेयर यहां पे आ गया। तो ट्राइगोनल वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय एटम ऑफ सेकेंड लेयर, जिसकी वजह से ये वॉइड जो क्रिएट हुआ वो क्या हो गया भाई। अब ये जो वॉइड है इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल वॉइड्स, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस लाइक, जब ये सारे सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये देखो, ये एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर है। तो सेंटर जब कनेक्ट किए तो एक सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ये जो अभी जो फोर्थ हम लोग जो सेकंड लेयर, जो रेड कलर का जो लेयर प्लेस किए हैं, ये क्या है भाई, इसके ऊपर है। ये तीनों लेयर के मतलब तीनों स्फीयर के ऊपर है। इसका सेंटर क्या होगा, मतलब ऊपर रहेगा। तो इसको अगर हम लोग कनेक्ट किया जाए तो इस फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब इसको अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो इस लाइक, ये फर्स्ट लेयर, ये सेंटर को मैंने कनेक्ट किया क्योंकि ये ऊपर है, तो इस फॉर्म में होगा। और इसको अगर अच्छे से क्लियर किया जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो शेप है इस लाइक, जस्ट मेक वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दो और इसके ऊपर जो स्फीयर था उसका सेंटर ऊपर ही रहेगा, सेंटर में पाया जाएगा, तो इसको जोड़ दो, ये ट्रायंगल होगा। मतलब बोला जाए तो ये इस फॉर्म में होंगे कि जो 3 स्फीयर नीचे के हों इस प्लेन में होंगे, ऐसा प्लेन में होगा। और जो एटम होगा वो
इसके ऊपर होगा। तीन जो स्पीयर हैं, जो नीचे वाले तीन स्पीयर हैं, वो एक प्लेन में होंगे और इसके ऊपर इन तीनों स्पीयर के बीच में जो ट्राइगोनल वॉइड्स था, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक एटम रखा। तो वो जो एटम का सेंटर होगा वो ऊपर होगा। भाई ये जो तीन स्पीयर का सेंटर वो कहां पे, एक ही प्लेन में है, तो ये ट्राइंगल बना लिया मैंने। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया है, दूसरा एटम मतलब सेकंड लेयर का एटम रखा है। तो इस एटम का सेंटर क्या होगा, ऊपर होगा, यहां पे होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म, प्रिज्म का शेप भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। प्रिज्म अगर देखा होगा आप लोगों ने, लाइक प्रिज्म के जैसे शेप बनता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहां पे 4 है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, 4 होता है। तो दिस इज, अगर देखा जाए तो ये कौन सा वॉइड आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात की है। तो ये आपको क्या करना है, समझ के मतलब याद करके चलना है कि कैसे फॉर्म हो रहा है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए, जो ये एबी टाइप है, ये जनरली क्या बनाता है, ये क्यूबिक टाइप बना रहा है। तो ये कौन सा टाइप बनाएगा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड टाइप का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो याद रखो कि सिंपल क्यूबिक के लिए जो फॉर्मेशन होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कब होगा, जब 3 डायमेंशनल ए टाइप का पैकिंग करेंगे। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये कब बनेगा, जब हम लोग 3 डायमेंशनल एबी टाइप पैकिंग करेंगे, तब क्या होगा, आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। तो जब हम लोग एबी पैकिंग करेंगे तो उस टाइम 2 वॉइड्स भी आएंगे, याद रखो। सबसे पहला वॉइड्स तो मैंने डिस्कस कर दिया है, वो कौन सा वॉइड था भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और भी एक वॉइड्स मैंने बताया था कि भाई ट्राइगोनल वॉइड्स के 2 टाइप होते हैं। एक वॉइड्स तो ये हो गया कि जिसका एपेक्स अपवर्ड था, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब और भी एक है जिसका डाउनवर्ड है, मतलब ये वाला, ये जो वॉइड्स पहले मैंने बताया था, ये कौन सा, जिसका डाउनवर्ड एपेक्स था। अब इसको ऊपर से मतलब नीचे से कितना स्पीयर सराउंड कर रहा था, 3 स्पीयर। अब सेकेंड लेयर प्लेस करने के बाद भी ये जो वॉइड से अभी भी देखो खुला हुआ है, ये जो वॉइड है सेकेंड लेयर प्लेस करने के बाद भी ये जो वॉइड से अभी भी क्या है, ओपन है। जबकि यहां पे देखो ये वॉइड्स क्या हो गया था, ये पूरा क्या हो चुका है भाई, ये रेड में पूरा कवर हो चुका है। बट ये अभी भी जो ये जो वॉइड्स था ये क्लोज मतलब अभी भी ओपन है। तो इस टाइप के वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस लाइक ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, तो इसके लिए हम लोग बोला जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं ताकि आगे आपको समझ में आए। तो देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूं, यहां पे अपन क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करवा देंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा देखते हैं। मैंने बताया जो ये वाले जितने भी ये वाले जो पॉइंट्स है, ये क्या है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए अपन क्या कर रहे थे, नीचे कितना स्पीयर था भाई, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, 3 स्पीयर। तो ये इस फॉर्म में था फर्स्ट लेयर के। तो ये फर्स्ट लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स है जिसका एपेक्स डाउनवर्ड की ओर है। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड लेयर को इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब सेकंड लेयर में आपको दिख रहा होगा कि 2 रेड स्पीयर ऊपर हैं और 1 रेड स्पीयर नीचे है। तो अगर देखा जाए तो रेड मार्कर तो नहीं है, अपन ये वाला यूज कर रहे हैं, ये सेकंड लेयर के स्पीयर्स है। अब अपन क्या करेंगे कि सेकंड लेयर को यहां पे प्लेस करेंगे। तो जब प्लेस करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ओके तो ये स्फीयर बन रहा है। तो अभी भी देखो ये जो वॉइड्स हैं ये अभी भी क्या है भाई, ओपन है। ये वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है लाइक ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल मतलब इस फॉर्म में होता है। अगर सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये इस फॉर्म में होगा। जो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रन का इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा। 3 स्फीयर ऊपर की ओर होंगे और 3 स्फीयर नीचे की ओर होंगे, तो इस लाइक ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल तो बन रहा है, अभी ये इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? 3 स्फीयर नीचे से हैं और 3 स्फीयर ऊपर से हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ट्राइगोनल वॉइड्स को कंप्लीट किया। मैंने जैसे बताया था कि ट्राइगोनल वॉइड्स 2 टाइप के थे, एक तो एपेक्स जिसमें ऊपर था और एक एपेक्स क्या था? नीचे की ओर था। ये वॉइड्स कब बनते हैं? जब अपन क्या करते हैं, सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे तो तब क्या होगा कि ट्राइगोनल वॉइड्स 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएंगे। एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनेंगे? When trigonal voids of first layer is covered by atoms of second layer। और octahedral voids कब बनेंगे? जब क्या होगा? octahedral voids कब बनेंगे? जब क्या होगा भाई? फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा आपका? octahedral voids बनेगा। और octahedral voids का जो शेप होता है इस लाइक ऑक्टाहेड्रन के जैसे होता है और जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है कि जितने टाइप के पेकिंग थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, जितने टाइप के पेकिंग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो पेकिंग होगा वहां पे अपन क्या करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसको भी अपन क्या करेंगे? पेकिंग करने का काम करेंगे, मतलब पैक करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कब पैक्ड होगा? जब अपन क्या करेंगे? थर्ड लेयर इसके ऊपर प्लेस करेंगे। जब थर्ड लेयर इसके ऊपर प्लेस करेंगे तभी क्या होगा? तभी क्या होगा भाई? ये वाला पैकिंग होगा।